सोचिए दोस्तों, अगर वही इंसान जिसे आप मामूली समझकर नजरअंदाज करते हैं असल में उस जगह का मालिक निकले तो। ये कहानी है अर्जुन की, जिसने दिल्ली के एक बड़े मॉल में सफाई कर्मी बनकर काम किया। हर अपमान, हर ताना उसने चुपचाप सहा, लेकिन उसके पीछे छुपा था एक बड़ा राज। कौन था असली गुनहगार? कौन निकला सबसे ईमानदार? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दिल्ली के एक सबसे बड़े मॉल के बाहर चमचमाती गाड़ियों की लाइन खड़ी थी। जैसे ही दरवाजे खुलते, उनमें से लोग उतरते दिखाई देते। हर किसी ने ब्रांडेड सूट, टाई और चमकते जूते पहन रखे थे। उनके चेहरों पर सफलता की चाह और आगे बढ़ने की बेचैनी साफ झलक रही थी। उसी भीड़ में एक युवक बिल्कुल अलग अंदाज में गेट की तरफ बढ़ रहा था। उसके कंधे पर एक घिसा हुआ बैग लटक रहा था। कपड़े हल्के से सिलवटों वाले थे और उसके जूते इतने पुराने थे कि देखकर लगता था कई सालों से उसी पर चलते फिरते आ रहा है। उसका नाम था अर्जुन। सबकी नजरों में वह एक मामूली सा कर्मचारी लगता था, इसीलिए किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मगर सच्चाई यह थी कि अर्जुन साधारण बिल्कुल नहीं था। वह उसी मॉल का असली उत्तराधिकारी और आने वाला मालिक था। विदेश में पढ़ाई पूरी करने के बाद वह हाल ही में वापस लौटा था। एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल में इंटर्नशिप भी कर चुका था। लेकिन यहां उसने अपनी पहचान छुपाकर आने का फैसला किया। वो जानना चाहता था कि जब कल को मॉल की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आए, तो कौन लोग ईमानदार हैं, कौन सिर्फ चमचागिरी करते हैं और कौन अपने पद के घमंड में इंसानियत खो चुके हैं। इसी वजह से उसने सफाई कर्मचारी का भेष बना लिया। हाथ में झाड़ू लिए, कमर झुकाए वह मॉल के अंदर दाखिल हुआ। अंदर प्रवेश करते ही उसे एड़ी की तेज टकटक सुनाई दी। उसने सिर उठाया तो देखा, एक औरत हाई हील्स में उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। उसका नाम था सोनाली। वह मॉल की असिस्टेंट मैनेजर थी, अपने सख्त स्वभाव और कर्मचारियों पर दबाव बनाने के लिए मशहूर। अर्जुन को देखते ही सोनाली की आंखें सिकुड़ गईं। उसने उसे सिर से पांव तक घूरा और ठंडी आवाज में बोली, यहां क्यों खड़े हो? यहां क्यों खड़े हो? तुरंत हटो। ये जगह तुम्हारे खड़े रहने की नहीं है। सोनाली की आवाज जैसे तीर की तरह चुभ गई। अर्जुन ने सिर झुका लिया। एक पल के लिए उसके दिल में हल्की सी टीस उठी, मगर उसने चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आने दी। वह चुपचाप झाड़ू उठाकर कोने की तरफ चला गया। यह अपमान सहना आसान नहीं था, लेकिन उसे पता था कि उसका असली मकसद कहीं बड़ा है। यह कोई नाटक नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की बड़ी परीक्षा थी। जाते जाते सोनाली ने ताना कसते हुए कहा, देखो, यहां पुराने सफाई कर्मचारियों की तरह आलसी मत बनना, वरना ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। उसकी बात सुनकर आसपास के कुछ लोग हंसी दबाने लगे। कोई खुलकर मुस्कुरा उठा, तो कोई फाइल के पीछे चेहरा छिपाकर निकल गया। किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि जिसे वे मामूली सफाई कर्मी समझ रहे हैं, वही कल को उनके भविष्य का फैसला करेगा। अर्जुन ने झाड़ू फर्श पर हल्का सा घुमाया और मन ही मन प्रण किया, सब सहूंगा, सब देखूंगा और सही समय पर हर चेहरा सामने लाऊंगा। खाने के वक्त मॉल का स्टाफ रूम हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। कोई जोर जोर से ठहाके लगा रहा था, कोई हाथ में कॉफी लेकर गपशप कर रहा था। अर्जुन बिना किसी को देखे अपने काम में जुटा रहा, झाड़ू हाथ में, आंखें फर्श पर, लेकिन कान सब सुन रहे थे। तभी एक युवती जोर से हंसते हुए बोली, अरे देखो, नया सफाई कर्मी कितना देहाती लगता है, जैसे पहली बार किसी बड़े मॉल में आया हो। उसके पास बैठी दूसरी लड़की ने ताना मारा, हाँ, लगता है लिफ्ट का बटन दबाना भी नहीं आता होगा। उनकी बात में तीसरे कर्मचारी ने और चोट जोड़ी, कल हमारे साथ कैंटीन में खाना मांगने मत आना, ठीक है? और फिर पूरा ग्रुप ठाकों से गूंज उठा। माहौल में तिरस्कार और घमंड की बदबू भर गई। लेकिन अर्जुन ने सिर नहीं उठाया। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। भीतर ही भीतर वह सबके चेहरे याद कर रहा था। उसे मालूम था कि ऐसे ही पल असली परीक्षा होते हैं, जहां इंसान की असली पहचान सामने आती है। कुछ देर बाद सब कॉफी खत्म कर उठ गए। कमरा खाली हो गया, मगर अर्जुन अब भी झाड़ू चला रहा था। उसके भीतर कहीं गुस्से की चिंगारी जल उठी थी, जो फिलहाल दबाई हुई थी, लेकिन अर्जुन ने अपने मन को काबू में रखा। उसे मालूम था कि अगर वह भावुक हो गया, तो उसकी पूरी योजना मिट्टी में मिल जाएगी। इस खेल में जीतने के लिए उसे धैर्य और समझदारी दोनों की जरूरत थी। शाम ढलने लगी थी। मॉल के बाहर एक चमचमाती कार आकर रुकी। अर्जुन ने देखा, सोनाली फोन पर बात करते हुए उसमें बैठ रही थी। उसके चेहरे पर घमंड और दिखावे की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसकी आवाज अर्जुन के कानों तक पहुंची,
हाँ जानू, आज रात मुझे किसी ताज होटल ले जाना। किसी छोटे होटल में मैं नहीं बैठ सकती। अर्जुन ने कुछ देर उस नजारे को देखा और फिर नजरें झुका लीं। उसके मन में एक ही ख्याल आया, अहंकार सदा टिक नहीं सकता। पद और पैसा हमेशा इंसान को नहीं बचाते। एक दिन सच्चाई सामने आकर ही रहती है। वह धीरे धीरे मॉल से बाहर निकला। ठंडी हवा ने उसके थके शरीर को छुआ, मगर आंखों में एक नई दृढ़ता की चमक थी। यह लंबे संघर्ष की शुरुआत थी, जहां हर झूठ और अन्याय का पर्दा उठना तय था। अचानक सोनाली की तेज आवाज गूंजी, ये सफाई तुमने की है क्या? फर्श अभी भी गीला है। अगर कोई फिसल गया तो दिमाग कहाँ था? अर्जुन ने चुपचाप सिर झुका लिया और दोबारा फर्श साफ करने लगा। आसपास खड़े कर्मचारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के मन में थोड़ी सहानुभूति थी, पर जुबान पर कोई शब्द नहीं आया। सब जानते थे कि सोनाली के खिलाफ बोलना अपने लिए आफत बुलाने जैसा है। इन्हीं दिनों अर्जुन की मुलाकात हुई एक पुराने सफाई कर्मी राजू से। कई बरसों से वह यहीं काम कर रहा था। साधारण, सीधा और मेहनती इंसान। कम बोलता था, मगर मन से बेहद साफ। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। कोई उसे बूढ़ा झाड़ू वाला कहता, कोई उसके कपड़ों पर तंज कसता, लेकिन राजू कभी बुरा नहीं मानता था। अर्जुन ने उसकी आंखों में एक अलग चमक देखी। एक दिन काम करते करते अर्जुन ने पूछा, भाई, इतने सालों से लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम्हें दुख नहीं होता? राजू हल्के से मुस्कुराया, सम्मान ऊपर वाला देता है। आज जो हंस रहे हैं, कल भूल जाएंगे। लेकिन अगर दिल से ईमानदारी करो तो आत्मा हमेशा शांत रहती है। उसके शब्द अर्जुन के दिल को छू गए। उसने महसूस किया कि यह आदमी भले कमजोर दिखे, लेकिन भीतर से सबसे मजबूत है। खाने के समय राजू अक्सर अपनी रोटी बांट देता। एक दिन उसने आधी रोटी अर्जुन को देते हुए कहा, लो भाई, तुम भी खा लो। मैं अकेला हूं, मेरा काम चल जाता है। तुम्हें तो अभी पूरे दिन काम करना है। अर्जुन की आंखों में नमी आ गई। उसने सोचा, अगर इस मॉल में किसी को सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए तो वो राजू है। उसी पल उसने मन ही मन प्रण किया कि एक दिन राजू और उसके जैसे हर शख्स को उसका हक दिलाएगा। दिन गुजरते गए। अर्जुन सब पर गुपचुप नजर रखता रहा। फिर एक दिन खबर फैली, मॉल की कून ऑपरेटिव सोसाइटी के कमरे से पैसे चोरी हो गए हैं। पूरे स्टाफ में खलबली मच गई। कोई कह रहा था, किताबों में गलती है। कोई बोला, जरूर अंदर के किसी कर्मचारी का हाथ है। तभी सोनाली गुस्से से भरी हॉल में दाखिल हुई। हाथ में कुछ कागज थे और चेहरे पर लालिमा। उसने ऊंची आवाज में कहा, मुझे पता है पैसे किसने चुराए हैं। ये काम किसी और का नहीं, बल्कि राजू का है। ठीक उसी वक्त राजू पानी का गैलन उठाए कमरे में दाखिल हुआ। उसने हैरानी से सोनाली की ओर देखा और कांपते हुए बोला, मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस पानी रखने आया था, पैसे को छुआ तक नहीं। लेकिन सोनाली ने उसकी बात काट दी। चुप रहो, तुम जैसे लोग ही इस जगह की बदनामी हैं। तुम्हें यहीं से निकाल देना चाहिए। स्टाफ खामोश रहा। सब जानते थे सोनाली बड़े अधिकारियों के करीब है। कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। एचआर बुलाया गया और राजू को कड़ी चेतावनी दी गई। राजू का चेहरा उतर गया। सिर झुकाए वह बाहर चला गया। दूर से यह सब देखते हुए अर्जुन का दिल टूट गया। वह जानता था राजू बेगुनाह है, मगर सबने आंखें फेर लीं। उस रात जब मॉल खाली हो गया, अर्जुन चुपके से सिक्योरिटी रूम में पहुंचा। उसने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। स्क्रीन पर साफ दिखा, राजू गैलन रखकर तुरंत निकल गया। उसने बॉक्स को छुआ तक नहीं। ये देख अर्जुन ने राहत की सांस ली, मगर गुस्सा भी भड़क उठा। उसने वीडियो कॉपी किया और खुद से कहा, अब वक्त बदलना तय है। यह अन्याय और नहीं चलेगा। अगली सुबह माहौल बदला बदला था। सबको लग रहा था कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक उसी वक्त मॉल के मुख्य गेट पर एक काली कार रुकी। उससे उतरा एक शख्स, चमचमाते सूट और सनग्लास में। चाल में आत्मविश्वास और चेहरे पर गहरी दृढ़ता। सब हैरान रह गए। यह वही अर्जुन था जिसे वे कुछ दिन पहले मामूली सफाई कर्मी समझ रहे थे। उसके पीछे उसका पर्सनल असिस्टेंट भी था, फाइल हाथ में लिए। दोनों सीधे मीटिंग हॉल की ओर बढ़े। अंदर सब इकट्ठा हो चुके थे। सोनाली मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। अभी भी उसे लगा कि यह कोई निवेशक है। उसने कहा, सर, मेरा नाम सोनाली है। मैं असिस्टेंट मैनेजर हूं। आपका स्वागत है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद सोनाली, पर अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं। मैं सब जानता हूं। सोनाली के चेहरे से रंग उड़ गया। मीटिंग शुरू हुई। अर्जुन ने स्क्रीन ऑन किया। सबके सामने वही फुटेज चला जिसमें राजू पर झूठा आरोप लगाया गया था। हॉल में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा,
मैं इन दिनों यहां था, एक साधारण इंसान बनकर, ताकि देख सकूं कि मेरी इस फैमिली में कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावे में डूबा है। मैंने देखा कि कैसे एक ईमानदार इंसान को अपमानित किया गया। फिर उसने राजू को बुलाया। घबराया हुआ राजू अंदर आया। अर्जुन उसके पास जाकर बोला, भाई राजू, आज से आप मॉल के लॉजिस्टिक को ऑर्डिनेटर हैं। यह आपकी ईमानदारी का इनाम है। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। वह खुशी और कृतज्ञता से भर उठा। अर्जुन ने सबकी ओर मुड़कर कहा, जिनमें इंसानियत और ईमानदारी नहीं, उनके लिए यहां कोई जगह नहीं। तुरंत सोनाली को पद से हटा दिया गया। लेकिन अर्जुन ने निजी तौर पर उससे कहा, जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। अभी भी सुधार का मौका है। अहंकार थोड़े वक्त का मान देता है, मगर अंत में सब छीन लेता है। उसने सोनाली को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का कार्ड थमाया और कहा, अगर चाहो तो वहां से नई शुरुआत कर सकती हो। सोनाली की आंखों में आंसू भर आए। उसने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। अगले दिन से मॉल का माहौल बदल गया। सबने समझ लिया, इंसान की असली पहचान पद, पैसे या कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और मानवता से होती है। कभी किसी को छोटा मत समझो। कौन जानता है उसके अंदर कौन सी छिपी ताकत या पहचान हो। यह एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और सामाजिक संदेश देना है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से समानता सिर्फ संयोग होगी। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें